हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका 16 अगस्त से रिलेटेड, एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि आपका होगा 7 अगस्त से रिलेटेड। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। चलिए तो कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अभी विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जो है अभी हाल ही में चौथी बार एशियन ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी जो है ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन जो है कलकत्ता में किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन का शुरू किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की है। वहीं FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड जो है FIH के अनुसार पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी के द्वारा अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? तो लखनऊ सिटी यानी लखनऊ शहर को जो है उत्तर प्रदेश सरकार है वो भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर अल हक को अभी जो है वहां पे बोल सकते हैं कि अभी वहां पे किसी तरीके का चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए अनवर अल हक को कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। तो ये यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए अब कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आज है 17 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय SSR। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो जो 14 अगस्त यानी अभी जो 15 अगस्त से पहले जो दिन क्या है यानी 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए समझते हैं क्यों मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में घोषणा किया था इन्होंने कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्या? क्योंकि 1947 में हमारा देश जो है आजाद हुआ था। इसी के उनके द्वारा कहा गया था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये उनके शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। वही 1947 में देश ने आजादी तो पाई मगर 2 टुकड़ों में, यानी कि भारत बना एक और एक बना पाकिस्तान। भारत से कटकर पाकिस्तान एक नया देश बनता है और पाकिस्तान के भी कह सकते हैं कि 2 टुकड़े हुए थे, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन के आया। तो इसीलिए हम जो है भारतवासी 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला की
के द्वारा अभी हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है गुजरात में। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। गुजरात में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए हेल्प कार्यक्रम और बांझपन शिविर का शुभारंभ भी किया है इन्होंने। वहीं हेल्प कार्यक्रम जो है रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में योगदान देने के लिए महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा एजेंटों के द्वारा। वहीं इसे जो हेल्प कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी पशुधन जागृति अभियान के तहत। तो ये भी याद रखिएगा, पशुधन जागृति अभियान कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। और अभी हाल ही में हेल्प कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है, किनके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संत रविदास मंदिर की नींव रखी है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रविदास मंदिर की नींव रखी गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सागर में भव्य संत रविदास मंदिर की नींव रखी है, जो कि ये मंदिर है 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। सागर के बड़ा तुम्बा में 11.29 एकड़ की जमीन पर ये मंदिर बनवाया जा रहा है। वहीं पे मंदिर में संत रविदास के जीवन पर आधारित इनकी बातों का भी चित्रण किया जाएगा, ताकि वहां पर जो भी पर्यटन आए वो उन्हें जान सके। इस मंदिर में भूमि पूजन के लिए प्रदेश भर से अभियान चलाया गया था, जिसमें जहां प्रदेश में 53,000 गांवों से मिट्टी लाई गई, वहीं 350 नदियों से जल लाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी मध्य प्रदेश के सागर में भव्य संत रविदास मंदिर का नींव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डेनमार्क जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाना है डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में जारी राजकोषीय में स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन जो है शीर्ष पर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र राज्य जो है वो राजकोषीय में स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे राजकोषीय स्थिति किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है। जहां देश में राजकोषीय स्वास्थ्य की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे बेहतर है। इसके बाद भारत में सबसे गरीब राज्यों में बात करें तो एक छत्तीसगढ़ का नाम आता है, जबकि बंगाल, पंजाब, केरल इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है। एक फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जहां पर डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में पहले बजट अनुमान के आधार पर देश के जो टॉप 17 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है राजकोषीय स्थिति में बेहतर स्थान पर हैं, जबकि बंगाल, पंजाब, केरल जो है निचले पायदान पर हैं। देश में टॉप जो है 5 राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड के नाम आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा इन सब बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। अभी हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन खिताब टाइटल को अपने नाम कर लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि डी मेददेव। तो डी मेददेव जो है, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने ही अभी कैनेडियन ओपन टाइटल जो है अपने नाम कर लिया है। सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय ने कहा पारंपरिक चिकित्सा वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कहाँ होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गांधीनगर में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गांधीनगर में अभी WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा का शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि है भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, जो कि 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल रिस्क समिट का आयोजन करेंगे। शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांस्ड और साक्ष्य आधारित ज्ञान को गहराई जाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यानी 17 अगस्त और 18 अगस्त तक जो गुजरात के गांधीनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हो रही है, यानी आज से शुरुआत हो गई है इसकी, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितने खास मेहमान शामिल हुए हैं? अभी हमने 15 अगस्त को थोड़े दिन पहले ही अभी हमने क्या मनाया है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है हमने। तो इस दिवस को हम जब मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसमें कितने खास मेहमान लोग शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 1800 लोग। तो 1800 जो है खास मेहमानों को शामिल किया गया था इसमें। स्वतंत्रता जो हमने मनाई है अभी, यानी कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम में 1800 विशेष मेहमानों को बुलाया गया। इसमें से 660 जो है वाइब्रेट गांवों के 400 सरपंच शामिल है। इसके अलावा किसान उत्पादन संगठन से जुड़े 250 लोग हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 50-50 लाभार्थियों को शामिल किया। 50 श्रम योगी हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन के निर्माण में योगदान दिया। वही सीमा पर सड़कों का निर्माण करने वाले कर्मी जो कि 50 खादी कर्मचारी हैं। अमृत सरोवर निर्माण करने वाले 50 कर्मियों जो कि हर घर जल योजना में काम करने वाले 50 कर्मी हैं। वही 50 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, नर्स, मछुआरे इन 1800 विशेष मेहमानों में शामिल किए गए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954, ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 954 पुलिस कर्मियों को अभी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इतने 954 पुलिस कर्मियों को जो है अभी पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आदित्य L1 जो है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला भारतीय मिशन है, जो कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लिग्रिस बिंदु यानी L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो याद रखिएगा, L1 जो है इसरो द्वारा भेजा गया सूर्य का अध्ययन करने वाला एक मिशन है, भारतीय मिशन है। अब आता है यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया ने भारत में लिस्का फाइलेरिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।